फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट साइकिल है फोटो रेस्पिरेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जो है ग्लाइकोलेट साइकिल, ग्लाइकोलेट साइकिल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड C2 cycle, it is also called PCO cycle, it is also called photosynthetic, it is also called photosynthetic carbon, photosynthetic carbon oxidation cycle, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। C3 प्लांट वही है जो किसी जमाने में पहले परफॉर्म कर रहा था। C3 प्लांट वही C3 प्लांट है जो स्टार्टिंग में या पहले परफॉर्म कर रहा था फोटोसिंथेसिस। C3 प्लांट का जो रुबिस्को एंजाइम था उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था रिक्वायर्ड अमाउंट में, तो वो फूड बनाने में लगा था। अब क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों हुआ कि उसी C3 प्लांट में रुबिस्को को परफॉर्म करना पड़ रहा है फोटो रेस्पिरेशन, एक वेस्टफुल प्रोसेस। आंसर मिल रहा है यहां पर बट नॉट सेटिस्फैक्टरी कि जो है ऑक्सीजन ज्यादा हो गया रुबिस्को के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया रुबिस्को के लिए उसी C3 प्लांट में, तो वो करने लगा फोटोसिंथेसिस। बट क्वेश्चन फिर आया कि क्यों, जब स्टार्टिंग में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में था रुबिस्को एंजाइम के लिए, तो ऐसा क्या हुआ कि उस रुबिस्को एंजाइम को ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा मिलने लगा। बात समझिएगा, C3 प्लांट तब फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होगा जब हाई लाइट इंटेंसिटी हो, जब हाई टेम्परेचर हो, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई हो और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो हो। आई नीड योर अटेंशन। C3 प्लांट को अगर जिस पर्टिकुलर टाइम में लाइट इंटेंसिटी हाई मिलने लगा या C3 प्लांट के लिए टेम्परेचर हाई हुआ, उस समय C3 प्लांट करेगा क्या, अपने स्टोमाटा का क्लोजर। हाई लाइट इंटेंसिटी में हाई टेम्परेचर में होगा स्टोमाटा का क्लोजिंग। क्यों? सो दैट ट्रांसपिरेशन या लॉस ऑफ वाटर ना हो। सो C3 प्लांट हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर में लीफ के लोअर सरफेस पर जो स्टोमाटा है उसको कर दिया क्लोज्ड, तो क्या मैं बोलूं बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड वो इंटर नहीं कर पाएगा C3 प्लांट के लीफ में, बट C3 प्लांट के लीफ में फोटो जो है रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू रहेगा। रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन रिलीज होता रहेगा मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में है माइटोकॉन्ड्रिया और मेसोफिल सेल में ही है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में है रुबिस्को एंजाइम। स्टोमाटा क्लोज हो चुका है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है नॉट माइटोकॉन्ड्रिया, अपोलॉजी प्लीज, और लाइट इंटेंसिटी में तो लाइट रिएक्शन होता रहेगा। लाइट इंटेंसिटी में, हाई लाइट इंटेंसिटी में लाइट रिएक्शन होता रहेगा। लाइट रिएक्शन तो जो है ऑक्सीजन भर भर के रिलीज करेगा ना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। अब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ग्रीन लीफ में, मेसोफिल सेल में लाइट रिएक्शन कंटिन्यू है इवन हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर पे, बट स्टोमाटा क्लोज्ड है। तो जो लाइट रिएक्शन की वजह से साइक्लिक और बेसिकली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की वजह से जो ऑक्सीजन मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो रहा है, वो ऑक्सीजन स्टोमाटा बंद है तो बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ सकता। तो क्या मैं बोलूं ये फेवर कर रहा है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट रुबिस्को एंजाइम के लिए ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को ज्यादा कर दे रहा है। यही स्टोरी है इसके पीछे का, बात समझिएगा। ले चल रहा हूं यहां पर C2 साइकिल, ग्लाइकोलेट साइकिल, PCO साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन की बात आगे। डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट डिकरैंटियो इन टोबैको प्लांट, जो कि C3 प्लांट है। टोबैको प्लांट एक C3 प्लांट है, 1967 में जो है डिस्कवर किया गया था ये, ठीक है।
C3 प्लांट। थोड़ा सुनिएगा, मैंने डिफाइन किया यहां पर, मैंने फोटो रेस्पिरेशन नाम से ही काम हो यहां पर पता चल जा रहा है, लाइट डिपेंडेंट रेस्पिरेशन। एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल या रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन का सिंपल मीनिंग, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। लेकिन ये देखो, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को कंज्यूम करना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना काम है माइटोकॉन्ड्रिया का या काम है नॉर्मल सेल्स का, हम बोल सकते हैं। वैसे तो हर एक सेल में होता है, बट यहां रेस्पिरेशन में लाइट इन्वॉल्वमेंट है, ऑक्सीजन यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वो भी ग्रीन सेल्स में, वो भी फोटोसिंथेटिक सेल में। तो बात यहां से मैं आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। फोटो रेस्पिरेशन इज light dependent use of oxygen and release of carbon dioxide by green plant cells, better to say photosynthetic cells। जो सेल फोटोसिंथेसिस कर रहे थे वही सेल फोटो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स। बात पकड़िएगा, एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। फोटो रेस्पिरेशन को डिफाइन करने के लिए मैंने बोला फोटो रेस्पिरेशन इज लाइट डिपेंडेंट, फोटो रेस्पिरेशन इज लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीजनेशन, light dependent oxygenation of RUDP या RUBP performed by Rubisco enzyme, in photosynthetic cells which releases कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के सेल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ये कौन सी बात है? फोटोसिंथेसिस के सेल में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है ना। C3 साइकिल में तो हमने वही सुना था ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाएगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। लेकिन यहां पर जो फोटोसिंथेटिक सेल किसी जमाने में रूबिस्को एंजाइम का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस या एसिमिलेट कर रहा था ग्लूकोज में, अब वही फोटोसिंथेटिक सेल में, उसी क्लोरोप्लास्ट में वही रूबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है और ऑक्सीजन यूज कर रहा है। जस्ट फोटोसिंथेसिस का अपोजिट हो रहा है। फोटो रेस्पिरेशन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है फोटोसिंथेटिक सेल। क्यों हो रहा है थोड़ा सुनिएगा। इट अकर्स, दिस फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन हाई टेम्परेचर, दिस फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। बात पकड़ा फोटो रेस्पिरेशन पर। डिकरेंटियो ने टोबैको प्लांट में डिस्कवर किया और बोला कि लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक सेल में रूबिस्को एंजाइम इंस्टेड ऑफ एसिमिलेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड and releasing the oxygen in the atmosphere, अब रूबिस्को एंजाइम फोटोसिंथेटिक सेल में यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है। इसी को हमने बोला फोटो रेस्पिरेशन। बात आगे ले चल रहा हूं मैं, बात समझिएगा। मेंशन कर रहा हूं यहां पर इन हाई लाइट इंटेंसिटी, इन हाई light intensity and high temperature, stomata of
C3 leaves, stomata of C3 leaves closed to prevent transpiration, to prevent transpiration. बात समझिएगा, नीड योर अटेंशन. Closing of stomata, closing of stomata also prevent exchange of gases, exchange of gases, that is oxygen will not move out and carbon dioxide cannot come in. थोड़ा सुनिएगा. continuous light reaction will generate high amount of oxygen in the chloroplast, या बेटर टू से ग्रीन सेल बोल दो, ग्रीन सेल. तो सुनिएगा. now this increased amount of oxygen can perform photooxidation destruction of the cells. Thus Rubisco plays important role to use oxygen in photorespiration process. ये मैंने यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट किया कि कैसे उसी सेम रूबिस्को एंजाइम के लिए, जिस रूबिस्को एंजाइम को कार्बन डाइऑक्साइड पहले ज्यादा मिल रहा था और वो रूबिस्को एंजाइम फोटोसिंथेटिक सेल में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा था, उसी सेल में उसी रूबिस्को एंजाइम को कब मिलेगा ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा? तब मिलेगा जब टेम्परेचर राइज करेगा, जब लाइट इंटेंसिटी राइज करेगा, उस कंडीशन में लीफ अपना स्टोमाटा क्लोज करेगा, बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाएगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर लाइट इंटेंसिटी में हो रहा है लीफ के अंदर, जिससे ऑक्सीजन इनसाइड द मेसोफिल सेल या फोटोसिंथेटिक सेल जनरेट होगा, वो ऑक्सीजन बाहर भी नहीं जा पाएगा, वो ऑक्सीजन जो है सिस्टम का या सेल का फोटो ऑक्सीडेशन डिस्ट्रक्शन ना करे, इसके लिए जो है एक वेस्टफुल प्रोसेस रूबिस्को परफॉर्म कर रहा है। और सीधी सी बात है, जब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू सेल में इंक्रीज करेगा और वो ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाएगा थ्रू स्टोमाटा, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया रूबिस्को के लिए, तो रूबिस्को जो है करने लगा। रूबिस्को करेगा, ऐसा नहीं कि जो है इनएक्टिव रहेगा। दो रूबिस्को का जो है एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ ज्यादा है, बट रूबिस्को को बोला जाएगा कि आप फोटो ऑक्सीडेशन ना हो इस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, तो आप ये वेस्ट प्रोसेस करिए। ठीक है, इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। वैसे तो जो है फोटो रेस्पिरेशन बदनाम है वेस्टफुल प्रोसेस के नाम पर, फोटो रेस्पिरेशन बदनाम है वेस्टफुल प्रोसेस के नाम पर, बट इतना भी बदनाम ना किया जाए इसको, क्योंकि इसी में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस में कोई डिस्ट्रक्शन ना हो ग्रीन सेल का, क्लोरोप्लास्ट का, एक्सेट्रा। रूबिस्को एंजाइम जो है फोटो रेस्पिरेशन कर रहा है, तो फोटो रेस्पिरेशन को क्या मैं फोटो रेस्पिरेशन
वेस्टफुल प्रोसेस है, मैं आगे लिंक करूंगा, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन की वजह से ही तो C3 प्लांट के लीफ या क्लोरोप्लास्ट बचे हैं ना, फोटो रेस्पिरेशन की वजह से ही, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज हो जा रहा है इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दो कोई प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है बट ऑक्सीजन तो यूज हो रहा है ना, तो क्या मैं फोटो रेस्पिरेशन को नेसेसरी इविल बोल सकता हूं? है इविल, इविल का स्टोरी तो आगे मैं कनेक्ट कर लूंगा, बट ये जो इविल प्रोसेस है, ये जो बैड प्रोसेस है, जरूरी है ना ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन के लिए जो लाइट रिएक्शन में कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्यों ना मेंशन किया जाए यहां पर फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन इज अ नेसेसरी इविल, इज अ नेसेसरी इविल, याद रखिएगा। फोटो रेस्पिरेशन, जैसे ही मैंने रेस्पिरेशन के आगे फोटो, जैसे ही मैं केवल रेस्पिरेशन बोलूं तब तो स्टोरी माइटोकॉन्ड्रिया ले जाएगा, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन बोला तो समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन में लाइट का रोल है, और रेस्पिरेशन में लाइट का रोल है तो लाइट तो ट्रैप करते हैं पिगमेंट, तो सीधी सी बात है फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म्ड बाय क्लोरोप्लास्ट। यहां पर बात आगे ले चल रहा हूं, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास रुबिस्को एंजाइम है, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन होगा क्लोरोप्लास्ट में ही। ये भी बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू अदर सेल ऑर्गेनेल्स, टू अदर सेल ऑर्गेनेल्स, that is peroxisome and mitochondria, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हैं। फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा क्लोरोप्लास्ट में, फोटो रेस्पिरेशन करने वाला एंजाइम रुबिस्को, जिसको ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा और करना ही चाहिए, सो दैट दो द फोटो रेस्पिरेशन इविल स्टेप है बट नेसेसरी है। ठीक है, मैंने जस्टिफाई कर दिया। हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, स्टोमाटा क्लोज होगा, ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगा रुबिस्को एंजाइम के लिए, तो फोटो रेस्पिरेशन क्लोरोप्लास्ट में चालू होगा। 2 और सेल ऑर्गेनेल फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक साइक्लिक स्टेप है, 2 और सेल ऑर्गेनेल पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया फोटो रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने में इन्वॉल्व होंगे। इरेज करके साइकिल की बात कर लेते हैं इन 3 सेल ऑर्गेनेल के लैंग्वेज में। ध्यान दीजिएगा प्लीज, कंसीडर कर रहा हूं, ये सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, जो मेसोफिल के साइटोप्लाज्म में है। मेसोफिल के साइटोप्लाज्म में कहीं बाजू में दूसरा सेल ऑर्गेनेल, ये मैंने कंसीडर किया पेरोक्सिसोम, और मेसोफिल के साइटोप्लाज्म में कहीं पेरोक्सिसोम के आजू बाजू में ये तीसरा सेल ऑर्गेनेल मैंने कंसीडर किया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 3 सेल ऑर्गेनेल कलेक्टिवली फोटो रेस्पिरेशन को कंप्लीट करेंगे। ई है क्लोरोप्लास्ट के बाद स्टोरी आएगा पेरोक्सिसोम में, ऐसा ही सीक्वेंस है, और उसके बाद आएगा स्टोरी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया फोटो रेस्पिरेशन में तीनों सेल ऑर्गेनेल का ऐसे ही लोकेशन या सीक्वेंस मेंशन करेंगे। तो देखिएगा यहां पर क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है, तो हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। ठीक है, बाहर से क्यों अंदर ही जनरेट हो रहा है तो हम अंदर ही ले लेते हैं, डजंट मैटर। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हो रहा है फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ऑक्सीजन हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में यहां पर है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में है आरयूबीपी। कौन है आरयूबीपी? 5 कार्बन का कंपाउंड, बात पकड़िएगा, 5 कार्बन का कंपाउंड आरयूबीपी के साथ ऐड किया जाएगा। आरयूबीपी के साथ इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऐड होगा,
प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीजनेशन, और इस ऑक्सीजनेशन में रूबिस्को एंजाइम का ओ काम कर रहा है। 5 कार्बन है RuBP के पास, एक भी कार्बन नहीं है। ऑक्सीजन के पास सब्सट्रेट में 5 कार्बन है, प्रोडक्ट भी 5 कार्बन का बनेगा। यहां एक और बात, रेस्पिरेशन में जो है ब्रेकिंग होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है, जो है स्टोरी आएगा नेक्स्ट स्टेप में हम बताएंगे। जो है रेस्पिरेशन एक ब्रेकिंग प्रोसेस है, यहां पर भी ऑक्सीजनेशन हो रहा है RuBP का, कोई सिंगल प्रोडक्ट ना बनके। फोटोसिंथेसिस में RuBP का कार्बोक्सिलेशन हुआ था तो एक ही स्टेबल प्रोडक्ट बना था PGA। यहां पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो PGA खुद रहेगा, PGA खुद रहेगा, और दूसरा बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट, बात पकड़ेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। नीड और अटेंशन। सबस्ट्रेट में 5 कार्बन है, प्रोडक्ट में भी 5 कार्बन होने चाहिए। PGA के पास 3 कार्बन है, और ये जो दूसरा प्रोडक्ट बना इसके पास 2 कार्बन है। ये जो बना, ये क्या मैं बोलूं, RuBP का ब्रेकिंग ही तो हुआ ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के थ्रू। जब जो है रूबिस्को ने ऑक्सीजन ऐड किया RuBP को, तो 2 प्रोडक्ट बना ना। क्या मैं बोलूं, RuBP 5 कार्बन का इकलौता कंपाउंड 3 और 2 कार्बन के 2 प्रोडक्ट में ब्रेक हुए। ये भी जस्टिफाई कर रहा है कि रेस्पिरेशन ही हुआ। तो सुनिएगा, ये PGA इन्वॉल्व हो जाएगा या यूज किया जाएगा फ्यूचर में C3 साइकिल में। PGA फ्यूचर में C3 साइकिल में यूज किया जाएगा। नीड और अटेंशन। ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, फॉस्फोग्लाइकोलेट आगे बढ़ा, ये करेगा डीफॉस्फोराइलेशन। ये क्या करेगा? डीफॉस्फोराइलेशन। इसका होगा डीफॉस्फोराइलेशन। तो डीफॉस्फोराइलेशन में IP, डिफॉस्फोराइलेशन में जो है IP या PI रिलीज हो जाएगा। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डिफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू। नीड रोटेशन, बात पकड़ेगा। मैं एक ऑक्सीजन को फोटो रेस्पिरेशन में यूज कर रहा हूं, मैं आगे जाऊंगा और आगे जाऊंगा तो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के। मैं बताऊंगा क्यों ना यहां पर मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जब आगे जाके यहां माइटोकॉन्ड्रिया में मैं बोलूंगा कि एक बार वापस से जो है अगर फोटो रेस्पिरेशन हुआ तब कहीं जाके माइटोकॉन्ड्रिया की स्टोरी आगे बढ़ेगी। माइटोकॉन्ड्रिया की स्टोरी तब आगे बढ़ेगी जब 2 बार जो है फोटो रेस्पिरेशन साथ में चलेगा। तो क्यों ना 2 बार की जगह पर मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्ट ले लूं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP के साथ रिएक्ट होकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA और 2 मॉलिक्यूल ऑफ न्यूट्रोटेंशन। यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP 5 2 10 कार्बन हो गए। यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA के पास 6 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट के पास 4 कार्बन, 6 4 प्रोडक्ट में भी। तो यहां पर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। चाहे फॉस्फेट ऐड करना हो चाहे फॉस्फेट रिलीज करना हो, काइनेज एंजाइम यूज होता है। RuBP का ऑक्सीजनेशन प्रोसेस परफॉर्म किया रूबिस्को एंजाइम ने, ब्रेक हुआ 2 प्रोडक्ट में PGA और फॉस्फोग्लाइकोलेट PGA यूज हो जाएगा C3 साइकिल में। फॉस्फोग्लाइकोलेट का फोटो रेस्पिरेशन में आगे हुआ डीफॉस्फोराइलेशन, 2 फॉस्फेट रिमूव किया और हमें मिला यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट। जो फॉस्फोग्लाइकोलेट था मैंने जो है फॉस्फेट निकाल दिया, 2 फॉस्फेट था क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो हमें मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट। 2 कार्बन का कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट। अब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट आएगा जो है पेरोक्सिसोम में। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट इंटर करेगा पेरोक्सिसोम में। तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट का हम करेंगे ऑक्सीजनेशन, सेकेंड ऑक्सीजनेशन। पहला ऑक्सीजनेशन RuBP का रूबिस्को ने किया, यहां पर हम सेकेंड ऑक्सीजनेशन करेंगे जो है ग्लाइकोलेट के साथ हम ऑक्सीजन जोड़ेंगे, 2 ऑक्सीजन जोड़ेंगे। ये ऑक्सीजन जोड़ने का काम कर रहा है ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीजन जोड़ने का काम कर रहा है
ऑक्सीडेज एंजाइम हम ग्लाइकोलेट का ऑक्सीजनेशन करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें ग्लाइऑक्सिलेट। हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट, और हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलेगा। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालेज से हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद में टॉक्सिक होता है, इसको अक्युमुलेट हम नहीं कर सकते, तो यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं H2O2। ये H2O और O2 में ब्रेक हो जाएगा कैटालेज एंजाइम के थ्रू। ये एक साइड रिएक्शन है, इसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट जो डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट से बना, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट इंटर किया पेरोक्सिसोम में। हमने ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लाइकोलेट का किया ऑक्सीजनेशन, नीड अटेंशन, ऑक्सीजनेशन या ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजनेशन किया और हमें मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट। अब हमने क्या किया तो सुनिएगा, नेक्स्ट हमने इस ग्लाइऑक्सिलेट का किया हमने डीअमाइनेशन। ग्लाइऑक्सिलेट, बात पकड़िएगा, ग्लाइऑक्सिलेट का हमने किया डीअमाइनेशन, डीअमाइनेशन या ट्रांसअमाइनेशन, और हमने ग्लाइऑक्सिलेट सॉरी नॉट डीअमाइनेशन, अमाइनेशन किया, मैंने अमाइनो ग्रुप ऐड किया। ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट है 2 कार्बन का, हमने इसके साथ ऐड किया अमोनिया ग्रुप को, इसके साथ ऐड किया अमोनिया ग्रुप को, अमोनिया ग्रुप को ऐड किया। अमोनिया ग्रुप ऐड करने के लिए सुनो, अमोनिया ग्रुप 2 अमोनिया ग्रुप को ऐड करने के लिए ग्लाइऑक्सिलेट के साथ हमें चाहिए अमोनिया ग्रुप डोनर। अमोनिया ग्रुप डोनर के नाम पर हमने रिक्वेस्ट किया ग्लूटामेट को, किसको? ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड ने अपना अमोनिया, ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड है, इसने अपना अमोनिया डोनेट किया और खुद कन्वर्ट हो गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो गया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। ग्लाइऑक्सिलेट का पेरोक्सिसोम में ही हमने किया अमाइनेशन, एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप, या इसको हम ट्रांस अमाइनेशन भी नाम देते हैं, ट्रांस अमाइनेशन, और हमें प्रोडक्ट मिला ग्लाइसिन। हमने जो है ग्लाइऑक्सिलेट को कन्वर्ट कर लिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन 2 कार्बन का अमाइनो एसिड है, याद रखिएगा। अब ये जो ग्लाइसिन है ये आगे बढ़ा गया माइटोकॉन्ड्रिया में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन गया माइटोकॉन्ड्रिया में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में आया पेरोक्सिसोम से। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन के पास बताइए प्लीज कितना अमाइनो ग्रुप? 1 अमाइनो एसिड के पास 1 अमाइनो ग्रुप, 2 ग्लाइसिन 2 कार्बन का कंपाउंड है, 1 अमाइनो एसिड है, तो क्या मैं बोलूं 2 ग्लाइसिन के पास 2 अमाइनो ग्रुप होगा? मेरे बात समझो। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन के साथ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन के साथ होगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में ग्लाइसिन से हाइड्रोजन रिमूव करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करूंगा, साथ में मैं डीअमाइनेशन भी करूंगा। 3 चीजें हो रही हैं। यहां पर 2 अमोनिया ग्रुप रिलीज हो रहा है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD ये कन्वर्ट हो रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 में। तो यहां पर हमने डिहाइड्रोजनेशन भी किया। तो हमने क्या क्या किया, ध्यान दीजिएगा। हमने डीअमाइनेशन किया, इसमें हमने डीकार्बोक्सिलेशन किया, और हमने डिहाइड्रोजिनेशन किया, डिहाइड्रोजिनेशन किया। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, और एक बात यहां पर हम मेंशन करना चाहेंगे, 2 मॉलिक्यूल नहीं जाएगा, एक मॉलिक्यूल ही निकलेगा। हम इसको आगे
जो है कनेक्ट करने वाले हैं। एक अमोनिया का मॉलिक्यूल निकालेंगे, नॉट ऐसा कि नहीं, बता रहा हूं मैं, वेट करिएगा प्लीज। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा। इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में NAD होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में NADP मत यूज करिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल हैं, ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल हैं। बात पकड़िएगा, एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन का, यह भी मॉलिक्यूल 2 कार्बन का, दोनों मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे और इस कंडेंसेशन के समय 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन कंडेंसेशन के समय एक अमोनिया निकाल देंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। बात समझिएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन जो आया है पेरोक्सिसोम से इन द माइटोकॉन्ड्रिया कंडेंस हुए, डिकार्बोक्सिलेशन के नाम पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया मैंने। सबस्ट्रेट में 2 ग्लाइसिन के पास टोटल 4 कार्बन, एक कार्बन हमने निकाल दिया तो प्रोडक्ट में 3 कार्बन बचेगा। सबस्ट्रेट में एक ग्लाइसिन के पास एक अमाइनो ग्रुप, दूसरे ग्लाइसिन के पास भी एक अमाइनो ग्रुप, दोनों को मिला के 2 अमाइनो ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप हमने निकाल दिया तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके पास एक अमाइनो ग्रुप ही रहेगा। जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है सेरीन। सेरीन एक अमाइनो एसिड है, अगर सेरीन एक अमाइनो एसिड है तो इसके पास एक अमोनिया ग्रुप होना चाहिए। सबस्ट्रेट में 2 अमोनिया ग्रुप हैं, 2 ग्लाइसिन को मिला के तो हमने एक डीअमाइनेशन कर लिया। सेरीन ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, सेरीन ये 3 कार्बन का जो है अमाइनो एसिड है। तो हमने सबस्ट्रेट में जो 4 कार्बन थे, 2 और 2, यहां पर 3 कार्बन है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकाल दिया। और हमने यहां पर 2 ग्लाइसिन जब कंडेंस हो रहे थे तो हमने हाइड्रोजन एक निकाला और उस हाइड्रोजन को NAD को दे दिया और वो रिड्यूस हो गया NADH2, डीअमाइनेशन हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, डिहाइड्रोजनेशन हुआ, मिला सेरीन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला गया। देखो तो सही, फोटो रेस्पिरेशन बोल रहे हैं ना, तो रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो ये फोटो रेस्पिरेशन ही कंटिन्यू है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इसलिए हम बोल सकते, जस्टिफाई कर रहे हैं। सेरीन बात आगे ले गया, सेरीन एंट्री मारा वापस जो है पेरोक्सिसोम में और हमने सेरीन का किया डीअमाइनेशन। बात समझिएगा, सेरीन के पास एक अमाइनो ग्रुप है, सेरीन एक अमाइनो एसिड है, इसके पास एक अमाइनो ग्रुप है। सेरीन का किया हमने डीअमाइनेशन, इससे इसका अमोनिया मैंने निकाला और इसके अमोनिया को हमने दे दिया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को। किसको दे दिया? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा KGO को, और अल्फा KGO वापस बन गया ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूटामेट में। ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप निकाल देंगे, अल्फा KGA बनेगा। स्टोरी आगे चल रही थी तो जो अल्फा KGA था उसको मैंने अमाइनो ग्रुप दिया, क्या करके दिया? सेरीन का डीअमाइनेशन करके दिया, सेरीन का डीअमाइनेशन करके दिया, सेरीन का डीअमाइनेशन करके दिया, तो अल्फा KGA अमाइनो ग्रुप को लेके ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। सीधी सी बात है, ग्लूटामेट से अमोनिया निकाल दो, अल्फा KGA बनेगा, अल्फा KGA में अमोनिया जोड़ दो, ग्लूटामेट बनेगा। तो ग्लूटामेट स्टार्टिंग में अमोनिया ग्रुप देगा ग्लाइकोलेट को, खुद कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा KGA में। अल्फा KGA बाद में अमोनिया ग्रुप लेगा, वापस कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में, ये चलता रहेगा, एडिशनल ग्लूटामेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमने किया यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने पेरोक्सिसोम में डीअमाइनेशन सेरीन का किया तो मुझे मिला हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। क्या मिला? हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, 3 कार्बन का कंपाउंड।
हाइड्रोक्सी पायरुवेट, ये अमाइनो एसिड नहीं, ये सिंपल जो है हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड बोल दीजिए। हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड एक एसिड है, हमने जो है सेरीन से अमाइनो ग्रुप निकाल दिया, तो अब यहां पर हमें मिला हाइड्रोक्सी पायरुवेट का। करेंगे हम नेक्स्ट रिडक्शन, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन में हाइड्रोक्सी, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा जो आगे स्टोरी बता रहा हूं ये पेरोक्सिसोम में हो रहा है। हाइड्रोक्सी पायरुवेट, हाइड्रोक्सी पायरुवेट ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरिक एसिड में, या ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरेट में। हम यहां पर हाइड्रोक्सी पायरुवेट का रिडक्शन किया। रिडक्शन का मतलब हुआ हाइड्रोक्सी पायरुवेट के साथ हाइड्रोजन का जोड़ना। हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए हाइड्रोजन डोनर चाहिए, वो हाइड्रोजन डोनर है NADH2। NADH2 ने अपना हाइड्रोजन दिया किसको? जो है दिस हाइड्रोक्सी पायरुवेट को, और कन्वर्ट हो गया रिडक्टेज एंजाइम। यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं, एंजाइम का नाम है रिडक्टेज। डीअमाइनेशन, ये जो है डीअमाइनेज एंजाइम करेगा, डीअमाइनेज एंजाइम। अब ये जो ग्लिसरेट बना या ये जो ग्लिसरिक एसिड बना, कहां बना? पेरोक्सिसोम में। ये इंटर करेगा, ग्लिसरिक एसिड इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लिसरिक एसिड इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और हम इसका कर देंगे फॉस्फोराइलेशन। क्या कर देंगे? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है सबस्ट्रेट को फॉस्फेट ऐड करना। फॉस्फेट ऐड करने के लिए मुझे डोनर चाहिए। डोनर के नाम पर मैं ATP को यूज करूंगा, जो कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करेगा। ग्लिसरिक एसिड का काइनेज के प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन करेंगे, हमें मिल जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो यूज हो सकता है C3 साइकिल में। ऐसी है 3 सेल ऑर्गेनेल एक साथ में मिलके एक स्टोरी फोटोरेस्पिरेशन कंप्लीट किया। बात पकड़िएगा यहां पर दो पॉइंट जस्टिफाई कर रहा हूं। एक तो जो है फोटोरेस्पिरेशन, सुनिएगा, फोटोरेस्पिरेशन साइकिल में the cycle was preceded by 2 carbon compound, that is phosphoglycolate, thus C2 cycle, एक पॉइंट हो गया। और दूसरा बोल रहा हूं इन फोटोरेस्पिरेशन कंपाउंड्स, ऐसा मान ले मेनी कंपाउंड्स, या जो स्टार्टिंग के कंपाउंड हैं, कंपाउंड्स आर ऑफ 2 कार्बन, हेंस C2 साइकिल। ठीक है। और फोटोरेस्पिरेशन की कहानी को कैरी फॉरवर्ड किया फॉस्फोग्लाइकोलेट ने, इसलिए ग्लाइकोलेट साइकिल। एज साइकिल इज प्रोसीडेड बाय फॉस्फोग्लाइकोलेट, हेंस ग्लाइकोलेट साइकिल। लाइट के प्रेजेंस में RuBP का हमने किया ऑक्सीडेशन, इसलिए फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। वाई कार्बन? क्योंकि RuBP कार्बन कंपाउंड है। बात मेरी सुनिएगा, समझिएगा, लास्ट टाइम रिमाइंड और रिवाइज कर रहा हूं, समअप कर रहा हूं। 2 ऑक्सीजन को मैंने स्टोरी में ले, अगर मैं एक ऑक्सीजन से फोटोरेस्पिरेशन बताता तो एक फॉस्फोग्लाइकोलेट, एक ग्लाइकोलेट, एक ग्लाइऑक्सिलेट, एक ग्लाइसिन यहां पर आता माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एक ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में आता, बट माइटोकॉन्ड्रिया में हमें 2 ग्लाइसिन चाहिए सेरीन बनाने के लिए। सेरीन 3 कार्बन का है, एक ग्लाइसिन 2 कार्बन का है, तो हमें सेरीन बनाने के लिए एटलीस्ट मोर देन
2 कार्बन तो सबस्ट्रेट में चाहिए, इसलिए वापस से ग्लाइसिन चाहिए, 2 ग्लाइसिन यहां पर लगेंगे। तो अगर मैं एक ऑक्सीजन को लेकर स्टोरी बताता तो मुझे बोलना पड़ता कि ऐसे में जब एक बार और फोटो रेस्पिरेशन होगा, एक और ग्लाइसिन आएगा, तब 2 ग्लाइसिन कंडेंस होके डिकार्बोक्सिलेशन करके सेरीन बनाएंगे। इसकी जगह पर हमने 2 ऑक्सीजन लेके बात आगे बढ़ा दी। ऑक्सीजनेशन इज द फर्स्ट स्टेप परफॉर्म्ड बाय रुबिस्को RuBP का बना 2 प्रोडक्ट, इसलिए इसको ब्रेकिंग प्रोसेस बोला। फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड फर्स्ट जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, तो मत ही बोलिए क्योंकि 2 प्रोडक्ट है। इट इज द प्रोडक्ट जो है फोटो रेस्पिरेशन को आगे ले जा रहा है, इसलिए ग्लाइकोलेट साइकिल जनरली मोस्ट ऑफ द इनिशियल कंपाउंड्स आर 2 कार्बन का, इसलिए C2 साइकिल। सो फॉस्फोग्लाइकोलेट का डीफॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलेट आया इन द पेरोक्सिसोम, हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ ग्लाइऑक्सिलेट में। ग्लाइऑक्सिलेट का किया हमने अमाइनेशन किया तो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन मिला, और 2 ग्लाइसिन आए इन द माइटोकॉन्ड्रिया, 2 ग्लाइसिन कंडेंस हुए, साथ में एक अमोनिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ। 2 ग्लाइसिन कंडेंस होके बना लिए सेरीन का एक मॉलिक्यूल जो कि 3 कार्बन का है, सेरीन आया। पेरोक्सिसोम ने इसका हमने किया डीअमाइनेशन, हमें मिला हाइड्रोक्सीपाइरुवेट का हमने किया रिडक्शन, हमें मिला ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट को लाया हमने जो है क्लोरोप्लास्ट में, किया इसका फॉस्फोराइलेशन, एटीपी का यूज करके बना PGA 3 कार्बन का, जो कि वापस C3 में यूज हो सकता है। क्या बना? कुछ यहां पर यूजफुल दिख रहा है इस स्टोरी में कि ये यूजफुल बना, इससे ये वेस्ट प्रोसेस है, बहुत बड़ा वेस्ट प्रोसेस है। क्लोरोप्लास्ट को ज्यादा से ज्यादा कार्बन चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन या कार्बन कंपाउंड चाहिए, हम ये भी बोल सकते हैं। बात देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बना, जिसके पास 4 कार्बन है टोटल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट टोटल 4 कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में 4 कार्बन गया पेरोक्सिसोम में, गया माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में 4 कार्बन से 1 कार्बन बाहर निकल गया, और क्लोरोप्लास्ट को वापस मिला 3 कार्बन। क्लोरोप्लास्ट के से जो 4 कार्बन बाहर निकले, वापस साइकिल में उसके पास केवल 3 कार्बन आया। क्या मैं बोलूं, इस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में 25% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट जा रहा है। जितना कार्बन क्लोरोप्लास्ट से बाहर गया उतना कार्बन वापस नहीं आया, 25% कार्बन बाहर निकल गया। इस प्रोसेस में न तो NADPH2 बना, न तो ATP बना, इंस्टेड एनर्जी कंज्यूम हो रहा है और कुछ भी यूजफुल नहीं बन रहा है। ATP यूज कर रहा हूं मैं, अगर मैं ATP यूज कर रहा हूं तो कुछ फ्रूटफुल बनना चाहिए, बट कुछ फ्रूटफुल नहीं बन रहा है, बट फोटो रेस्पिरेशन होना चाहिए। सो 25% कार्बन का नुकसान हुआ, NADH2 यूज हो रहा है, ATP यूज हो रहा है, कोई स्पेशल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये फोटो रेस्पिरेशन का जो है मैं बोल सकता हूं वेस्टफुल प्रोसेस बोलने का रीजन है, ड्रॉबैक है। फिर भी हो रहा है, होना भी चाहिए, नेसेसरी इविल है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं।